दोस्तों Realme अपने Realme P4 5G को 20 अगस्त को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है, ये तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि Realme ने ये स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही ये स्मार्टफोन के सारे ही स्पेक्स को कंफर्म कर दिया है और साथ ही स्पेक्स के साथ साथ प्राइसिंग भी कंफर्म हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों Realme अपने Realme P4 को iQOO G10R और Vivo T4R से कंपेयर कर रही है। तो चलिए मैं भी कंपेयर करके देखता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि दोनों की ही प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो Realme P4 में आप लोगों को 6.83 इंचेस का 144 हर्ट्ज फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि iQOO G10R में 6.77 इंचेस का 120 हर्ट्ज माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया गया है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में फुल HD+ का है। तो देखो दोस्तों डिस्प्ले टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो आप लोग Realme P4 की तरफ जाओ, और अगर आप लोगों को माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले पसंद है तब आप लोग iQOO G10R की तरफ जाना। मैं अपनी बताऊं तो मैं Realme P4 की तरफ जाता, क्योंकि वहां पर हायर रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को MediaTek Dimensity 7400 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 7 लाख प्लस है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम टाइप दिया गया है, लेकिन स्टोरेज टाइप iQOO G10R में UFS 2.2 का है, जबकि Realme P4 में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। और यही नहीं, Realme में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चिपसेट भी देखने को मिलता है, जिसका की नेम है HyperVision AI चिप। तो नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में क्लियरली Realme P4 5G विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विद सोनी सेंसर है, लेकिन सेकेंडरी सेंसर iQOO G10R में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि Realme P4 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में Realme P4 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि iQOO G10R में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखो दोस्तों कैमरास में भी दोनों ही स्मार्टफोन इक्वली है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि iQOO G10R में सेल्फी कैमरा अच्छा दिया गया है, जबकि Realme P4 में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के लिए सेल्फी कैमरा ज्यादा मैटर करता है तो आप लोग iQOO G10R की तरफ जाना, और अगर आप लोगों के लिए अल्ट्रा वाइड इंपॉर्टेंट है तब तो आप लोग Realme P4 की तरफ ही जाना। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ देखने को मिलता है, जिसमें Realme UI 6 पे रन करता है, जबकि iQOO G10R FunTouch OS 15 पे रन करता है। और अपडेट पॉलिसी की बात करें तो iQOO में आप लोगों को 2+3 ईयर का अपडेट पॉलिसी दिया गया है, जबकि Realme P4 में आप लोगों को 3+4 ईयर का अपडेट पॉलिसी देखने को मिलने वाला है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी Realme P4 5G ही विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो iQOO G10R में आप लोगों को 5700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और स्मार्टफोन 44 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Realme P4 में आप लोगों को 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, और स्मार्टफोन 80 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ऑफकोर्स दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आप लोगों को एडेप्टर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हाँ, बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी क्लियरली Realme P4 5G ही विनर है। साथ ही अब बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है, और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक और SD कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो iQOO G10R का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा है, जबकि Realme P4 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है। लेकिन IP रेटिंग की बात करें तो Realme P4 में IP65+ IP66 की रेटिंग दी गई है, जबकि iQOO G10R में IP68+ IP69 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में iQOO G10R बेटर है। तो ये रहा दोस्तों Realme P4 वर्सेस iQOO G10R का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो iQOO G10R का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका प्राइस 19,500 है, और ऑफर वगैरह लगाने के बाद आप लोगों को 18,500 में देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें Realme P4 की, तो Realme वालों ने ये कंफर्म किया है कि इसकी प्राइसिंग आप लोगों को 17,500 देखने को मिलने वाली है। अब ये विदाउट ऑफर प्राइसिंग है या फिर ऑफर प्राइसिंग है, ये Realme वालों ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये ऑफर प्राइसिंग है। लेकिन इतना आप लोग कंफर्म मान के चलो कि दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगी, और हो सकता है कि आप लोगों को Realme P4 1500 रुपए सस्ते में ही देखने को मिले। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा सेल्फी कैमरा और IP रेटिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तब मैं बोलूंगा
कि आप लोग जाके Realme P4 5G को परचेस करना, क्योंकि वो स्मार्टफोन अपने प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होने वाला है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि iQOO G10R खराब स्मार्टफोन है, लेकिन बात कंपैरिजन की आती है तो Realme P4 5G ही विनर है। और अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं भी Realme P4 5G को ही चूज करता। बाकी अगर दोस्तों मुझे Realme P4 5G की एक्चुअल प्राइसिंग पता लग जाती है तो वो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करोगे। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाइप बटन आप लोगों को कमेंट सेक्शन के बगल में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।